अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, रिया व नुमूद और दिखावा दरअसल अल्लाह की शरीयत, दीन और इबादत के साथ खिलवाड़ है। अल्लाह का मकाम मर्तबा और उसकी कुदरत कामिला पर ईमान ना होने की अलामत है। अगर ये रिया व नुमूद अमल और इबादत में हो तो शिर्क असगर होगा, और अगर असल ईमान में रिया हो तो ये निफाक एतकादी और कुफ्र अकबर होगा, वलियादु बिल्लाह। मोहतरम भाइयों, यूं तो दिखावे के लिए किया गया अमल बज़ाहिर अल्लाह के लिए होता है, मगर दिल में नीयत किसी और चीज़ की होती है, इसीलिए उसे निफाक अमली में शुमार किया गया। कुरान करीम सूरह अन्निसा आयत नंबर 142 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुनाफिकीन की एक खसलत ये बताई, युराऊन अन्नास, कि वो लोगों को दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। इंसान बड़े बड़े काम करता है, मगर शोहरत की भूख उसकी तमाम नेकियां बर्बाद कर देती है। रियाकारी की आग में जलकर तमाम आमाल राख हो जाते हैं। उसकी तपिश से हरे भरे और लहलहाते पौधे खुश्क हो जाते हैं। पहाड़ों के बराबर आमाल का जखीरा गुबार की तरह उड़ा दिया जाता है। याद रखें, दिखावा और हुसूल शोहरत के लिए किए गए अमल की मिसाल चिकने और साफ पत्थर पर पड़ी हुई मिट्टी और गुबार की तरह है, जिसे बारिश और हवा का एक झोंका बहा ले जाए। दिखावे के लिए किया गया अमल बेअसर होता है। रियाकारी के बाजार में मेहनत करने वाला हमेशा भूखा, मुहताज और बरकतों से महरूम रहता है। उसे थकावट और परेशानी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। फितने रिया दिलों में चूंटी की चाल से भी ज्यादा खामोश अंदाज में सरायत कर जाता है, जिसका शदीद खौफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के ताल्लुक से रहा। आपने फरमाया, इन्ना अख्वफ मा अखाफु अलैकुम अश्शिरकुल असगर। कालू वमा अश्शिरकुल असगर या रसूल अल्लाह? काला अर्रिया। मुस्लिम अहमद की रिवायत है, आपने फरमाया कि मैं तुम पर सबसे ज्यादा शिर्क असगर का खौफ महसूस करता हूं। मैं तुम पर सबसे ज्यादा शिर्क असगर का खौफ महसूस करता हूं। लोगों ने कहा, कौन सा शिर्क असगर? आपने फरमाया, रिया व नुमूद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितने दज्जाल से ज्यादा फितने रिया से डरा करते थे। हदीस है, आप फरमाते हैं, अला उखबिरुकुम बिमा हुवा अखवफु अलैकुम इंदी मिनल मसीह दज्जाल? काला फकुलना या रसूलल्लाह, बला या रसूलल्लाह। काला अश्शिरकुल खफी अन यक़ूम अर्रजुलु फयुसल्ली फयुज़य्यिनु सलातहु लिमा यरा मिन नज़रि अर्रजुल, रवाहु इब्न माजा बिसनदिन हसन। क्या मैं तुम्हें वो चीज ना बतला दूं जिसका मुझे तुम पर मसीह दज्जाल से भी ज्यादा खौफ है? सहाबा ने कहा, क्यों नहीं है अल्लाह के नबी? आपने फरमाया, शिर्क खफी, और वो ये है कि आदमी नमाज के लिए खड़ा हो और फुला के देखने की वजह से अपनी नमाज खूबसूरत बनाए। रियाकार का हाल उस शख्स के मानिंद है जो बड़ी मेहनत और मुशक्कत से मजदूरी करे और उजरत ना पाए, क्योंकि अल्लाह के यहाँ अमल की कबूलियत का दारोमदार नियतों पर है। और व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर आदमी को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की है। क़यामत के दिन बंदे का रिया लोगों के सामने जाहिर कर दिया जाएगा। हदीस है, फरमाते हैं, मन सम्मा अल्लाहु बिही व मन युराइल्लाहु बिही, मुत्तफकुन अलैह। जो शख्स लोगों को सुनाने के लिए नेक काम करे, अल्लाह भी क़यामत के दिन उसकी जिल्लत लोगों को सुना देगा, और जो शख्स रिया करेगा अल्लाह भी उसको दिखला देगा। रियाकार के लिए जहन्नम में वैल है। अल्लज़ीना हुम युराऊन, सूरह अल-माऊन में अल्लाह ने फरमाया कि जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं उनके लिए वैल है। इसी तरह से सही मुस्लिम में हदीस है, आप फरमाते हैं, लंबी हदीस है, खुलासा ये है कि बरोज़े क़यामत सबसे पहले जहन्नम की आग एक रियाकार शहीद, रियाकार आलिम, रियाकार सखी व फयाज से भड़काई जाएगी। एक दूसरी हदीस है, आप फरमाते हैं, वो इल्म
جسے اللہ کے لیے سیکھنا چاہیے تھا اگر اسے دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھا گیا تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کی ہے اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو ریاکاروں سے اللہ کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء رواہ احمد، جاؤ تم ان کے پاس جنہیں دنیا میں دکھلایا کرتے تھے، جاؤ ان کے پاس، دیکھو ان کے پاس تم کوئی بدلہ پاتے ہو۔ ریاکار اور اس کے عمل سے اللہ سبحانہ وتعالی بری ہو جائے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے انا اغنى الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، رواہ مسلم۔ محترم بھائیوں، ریا کے ان عظیم خطرات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ریا کے خوف سے عمل کرنا چھوڑ دے۔ شیطان ایسی سوچ کے ذریعے لوگوں کو بہکاتا ہے اور دینی کاموں سے دور کرتا ہے۔ اسلام نے جہاں ریاکاری سے روکا ہے وہیں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے اور ریاکاری سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ریا کے نقصانات کو اپنے ذہن میں رکھے، ریاکاری سے اللہ کی پناہ طلب کرتا رہے، مخلصین کی صحبت اختیار کرے، موت، حساب و کتاب، جنت و جہنم کو یاد کرے۔ ہمیشہ یہ تصور لائے کہ عزت و ذلت، رفعت و پستی، رزق و فقر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہر نفع و نقصان کا مالک ہے۔ وہ دنیا سے اتنا ہی حاصل کر سکے گا جو اس کے مقدر میں لکھا ہوگا۔ حتی الامکان اپنے اعمال کو چھپائیں، یوں لوگوں کے سامنے بیان کرتا نہ پھریں۔ ہم اپنے اعمال کو لوگوں کے سامنے بلا وجہ بیان نہ کریں، الا یہ کہ جہاں بیان کرنا شرعی ضرورت ہو۔ دوسروں کی نیتوں پر حکم نہ لگائیں۔ ریا کا تعلق انسان کے باطن سے ہے اور باطن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ریا اور شہرت طلبی سے محفوظ رکھے، پاک رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔